नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा दिल्ली बजट के ऊपर। आप जानते हैं और आपको कई बार इस तरह का आभास हुआ होगा कि जो भाजपा की सरकार है केंद्र में और दिल्ली में बैठी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार, दोनों में ठनी रहती है। ये एक तरह का पॉलिटिकल कंपटीशन कहिए या पॉलिटिकल लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है। तो बार बार जब भी इसके ऊपर ये होता है, जब भी दोनों में तलवारबाजी होती है, तो आश्चर्य की बात यह है कि हमेशा अरविंद केजरीवाल अपने स्मार्टनेस का परिचय देकर के चले जाते हैं। एक बार फिर ऐसा हुआ, ये 2 दिनों से जो दिल्ली का जो बजट था वो कायदे से कल ही मतलब असेंबली में पेश हो जाना चाहिए था, लेकिन होम मिनिस्ट्री जो गृह मंत्रालय है केंद्र की, वह यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कहने पर उसने कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा था, कुछ स्पष्टीकरण मांगा था सरकार से, दिल्ली सरकार से, अरविंद केजरीवाल की सरकार से कि आप बजट पेश करने के पहले जो इस तरह की जो आपसे पूछताछ किया जा रहा है इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए। और मेन जो संशय था केंद्र सरकार का कि अरविंद केजरीवाल की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कम खर्च कर रही है और अपना एडवर्टीजमेंट के ऊपर में ज़्यादा खर्च कर रही है। लेकिन सच बात यही है कि जब छानबीन की गई और दिल्ली सरकार ने इसका ब्यौरा दिया, तो जो यहाँ के वित्त मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, कैलाश गहलोत, उन्होंने जो एक्चुअली फिगर ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में 78,000 करोड़ का जो टोटल बजट है, टोटल बजट 78,000 करोड़ का है, जिसमें 22 मतलब 22,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर रखा गया है, एलोकेट किया गया है, और एडवर्टीजमेंट पर मात्र 550,000 करोड़ मतलब 550,000 करोड़। तो इस बात का मतलब इस मौके का फायदा उठाते हुए ये तो स्पष्ट है कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस तरह की सूचना दी होगी तो उनको या तो जानकारी होगी या जानकारी होगी, अगर नहीं सही जानकारी नहीं है तो भाजपा ने ऐसा करके क्या जानबूझकर कैसा किया, क्योंकि ये बहुत मतलब अजीब सी बात है। आपने सुना होगा, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है कि किसी स्टेट के बजट पे केंद्र सरकार मतलब ऑब्जेक्शन करे या किसी तरह का पूछताछ करे। ये बात अलग है कि दिल्ली और की जो स्थिति है बिल्कुल अलग है, ये केंद्र शासित राज्य है, इंडिपेंडेंट राज्य नहीं है। तो अब संविधान में क्या स्थिति है वो बात अलग है, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि अगर इस तरह का ऑब्जेक्शन किया गया है केंद्र सरकार के तरफ से, तो ये असाधारण परिस्थितियों में किया गया है। इसका कोई मतलब नहीं, इसका मतलब स्पष्ट जो भी आदमी जब देखेगा तो उसके नज़र में यही आएगा कि जो केंद्र सरकार है वो अरविंद केजरीवाल को तंग करना चाह रही है। और जो मैंने कहा कि जो इसका स्मार्टनेस है अरविंद केजरीवाल का, उसने देखिए कल तक भी कहा था अरविंद केजरीवाल ने, प्रधानमंत्री से अपील किया था, उन्होंने एक बार फिर अपील किया था कि देखिए प्रधानमंत्री जी, आप बड़े आदमी हो, आप एक ग्रेट मैन हैं, आप बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, हमको भी अच्छा काम करने का मौका दीजिए, हमको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। देखिए सच बात तो ये है कि कई बार हमने देखा है अतीत में भी कि जब बीजेपी अरविंद केजरीवाल के ऊपर किसी भी तरह का इसको मतलब फंसाने का कोशिश करती है, फांसने का कोशिश करती है, इसके ऊपर अंकुश लगाने का कोशिश करती है, ये तो राजनीति में होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल उनके जाल से निकल करके अपना स्मार्टनेस साबित कर देते हैं। यह पहली दफा नहीं है कि जब अरविंद केजरीवाल के अपने एडवर्टीजमेंट के ऊपर में ये प्रश्न चिन्ह लगा है। और इस तरह से कौन ऐसा देश में मुख्यमंत्री है जो एडवर्टीजमेंट पर बिल्कुल ही पैसा खर्च नहीं करता, अपने एडवर्टीजमेंट का मतलब वो अपना प्रोजेक्शन के ऊपर। और शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो स्टेट का पैसा अपने एडवर्टीजमेंट जिसमें कि वो अपना फोटो लगा के नहीं करता हो। अरविंद केजरीवाल खास करके इसके लिए काफ़ी मशहूर हैं। और आपको याद होगा कि 2021 में 2 साल पहले अमित शाह ने तो जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि 2 तरह का पॉलिटिकल कल्चर है देश के अंदर। एक तो चुपचाप रहकर काम करने वाला कल्चर, उनका मतलब इशारा बीजेपी की तरफ था, और दूसरा जो कल्चर है वो है काम कम और अपना एडवर्टीजमेंट ज़्यादा। और उदाहरण के लिए उन्होंने कहा जैसे अरविंद केजरीवाल की बात। तो लेकिन देखिए सच बात है, एक बार
लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने जब इस पर सवाल उठाया था कि आपने 163.62 करोड़ खर्च किया है, वो इलीगल है, तो दिल्ली असेंबली को ये पैसा लौटाना पड़ा था। देखिए, दोनों पार्टियों में इस तरह का आरोप और प्रत्यारोप होते रहता है। और देखिए, मनीष सिसोदिया ने भी कहा था कि भाई केंद्र के सारे मंत्री अपने लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में आपको मतलब निष्कर्ष में ये मैं कहने का कोशिश करता हूं कि जब भी बीजेपी केजरीवाल को घेरने की कोशिश करती है, केजरीवाल अपने स्मार्टनेस से इन लोगों से उनके पल्ले नहीं पड़ते हैं, वो स्मार्टनेस करके वो आगे निकल जाते हैं और अपना स्मार्टनेस का परिचय देते हैं। याद होगा आपको, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने कहा था, एक सड़क के उद्घाटन के समय उन्होंने टिप्पणी करी थी कि आप रेवड़ी कल्चर से बचिए। अगर आप रेवड़ी कल्चर में विश्वास रखते हैं, आप रेवड़ी बांटेंगे, मुफ्त की मिठाई बांटेंगे, तो फिर अच्छे सड़क, अच्छे पुल और अच्छे यातायात के मार्ग का की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि पैसे का जब डाइवर्सन होगा, जब उस तरफ लगाया जाएगा मुफ्त के, तो आप डेवलपमेंट का काम के बारे में उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो वो उस जमाने में काफी बहस हुई थी, लेकिन उस मौके पर भी आपको याद होगा, और अरविंद केजरीवाल ने कहा, ताल ठोकते हुए कहा था कि मैं चैलेंज करता हूं केंद्रीय सरकार को और प्रधानमंत्री को कि आए और इस पर नेशनल डिबेट करवाएं, मतलब बहस हो कि क्या जो खर्चा कर रहा हूं, जिसको आप रेवड़ी का कल्चर कर रहे हैं कि मैं मुफ्त में बिजली दे रहा हूं लोगों को, हॉस्पिटल की व्यवस्था किए हुए हूं और अच्छे स्कूल चला हूं, अगर ये रेवड़ी कल्चर है और आप जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को मदद कर रहे हैं और जो पैसे, सरकारी पैसे है, उसको लेकर के वो लोग भाग जा रहे हैं, क्या वो रेवड़ी नहीं है? तो मैं इससे आपके साथ बहस करने के लिए भी तैयार हूं। तो आज जब मैंने देखा इस पर, फिर जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया, तो कहीं की लगता है कि पूरे के पूरे मंत्रालय में लोग, मैंने बिना पढ़े लिखे लोग, अशिक्षित लोग, उन्होंने उसने कहा इलिटरेट शब्द का इस्तेमाल किया है कि कौन कह सकता है कि 20,000 करोड़, मतलब एग्जैक्ट डेटा तो 22,000 करोड़ है, कि 20,000 करोड़ से ज्यादा 500 करोड़ है, उन्होंने स्पेसिफिकली इसलिए कहा। तो मैं समझता हूं, हालांकि वो केंद्र सरकार ने इसका अप्रूवल दे दिया है और दिल्ली सरकार का जो बजट है वो आज पेश हो रहा है। लेकिन इस तलवारबाजी में भी अरविंद केजरीवाल ने अपना स्मार्टनेस दिखा दिया है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और अगली बार के लिए आपको एक वादा करके कि किसी और इसी तरह की बात पर आपके साथ बात करने के लिए फिर से हाजिर होऊंगा। मैं धन्यवाद।